एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है। तो आप लोग को आंख बंद करके सुनना है। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सुनिए अभी कुछ समय के लिए। ओके, अगर आप शिक्षा का मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, टू अक्वायर नॉलेज और स्किल, कि कुछ जानने के लिए इसको बोलते हैं एजुकेशन। कुछ जानना, ये एजुकेशन जो लफ्ज़ है लैटिन से आया है और लैटिन में ये लफ्ज़ एजुकेयर था। एजुकेयर मतलब मुझे कुछ जानना है। अभी जानना क्या है इसको बोलते एजुकेयर या एजुकेशन। विश्व के बारे में जानना, ये इसीलिए सब जो कंट्रीज़ हैं, सब जो पेरेंट्स हैं स्कूल में भेजते हैं कि ताकि बच्चे जाकर सीखें। क्या सीखें? शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा दो किस्म का होता है, एक बाहर का और एक भीतर का। बाहर का जो शिक्षा उसको बोलते हैं अविद्या। अभी कुछ भी सीखने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? एक दूसरे से बातचीत करना ज़रूरत है, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? हमको भाषा सीखने का ज़रूरत है। और भाषा सीखने का ज़रूरत के लिए हमें क्या चाहिए? लिखना, पढ़ना, वो भाषा में। इसीलिए उसको बोलते हैं, हमारे स्कूलों में उसको एक सब्जेक्ट दिया है लैंग्वेज। बहुत इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान बोलते हैं। अभी विज्ञान में भी 3 अलग अलग कैटेगरी हमारे ज़माने में था, आज भी है। वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिज़िक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है ये पूरा ब्रह्मांड कैसा चलता है, ये भौतिक विज्ञान है। दूसरा साइंस का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, को बोलते हैं रसायन विज्ञान। उसमें क्या सिखाते हैं? ये जो मैटर है, मैटर के बारे में जानना। ओके, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। मतलब क्या कि हम जीवित, जो सीखना क्या है, हर प्राण, पशु, पक्षी, आदमी, जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में सीखना, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। उसको अगर बहुत सिंपल किया तो फिज़िक्स, भौतिक शास्त्र जो है ये क्या सिखाता है? किस तरह से ये मोशन होता है, मूवमेंट होता है, चलना फिरना होता है, ये भौतिक शास्त्र सिखाता है। केमिस्ट्री क्या सिखाता है? रसायन शास्त्र क्या सिखाता है कि हर चीज़ का जो केमिकल्स होता है, केमिकल फॉर्मेशन, उसके बारे में सिखाते हैं। और बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम जीव, जो प्राणी है, जीवित है, वो किस तरह से मूव होता है, हिलता है, ज्ञान है, बाहर का शिक्षा है, को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति किस तरह से बना है, कैसे बना है, ये है, इसका विज्ञान बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी, भौगोलिक जो शिक्षा है वो क्या है? ये जो धरती, पृथ्वी किस तरह से बना हुआ है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इसका पॉपुलेशन कैसा है, और जीव के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, सब जो है ज्योग्राफी में हम सिखाते हैं, सीखते हैं। इतिहास क्या है कि जो भी आज से पहले हुआ है, वो उसका जो शिक्षा था या शिक्षा है, उसको हम इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये कवर होता है स्कूलों में। फिर मैथमेटिक्स का भी हमने बताया कि नंबर्स का ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ को मेजरमेंट करने मैथमेटिक्स का ज़रूरत है। फिर लैंग्वेज का बताया है, और लास्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी का बताया है। ये जितना भी हमने आपको बताया, ये सब अंडर द कैटेगरी ऑफ अविद्या। अविद्या यानी कि जो विद्या बाहर का है,
ओके, बाहर का दुनिया का है, उसको बोलते हैं अविद्या। इसमें अभी ये भी आता है स्पोर्ट्स, अविद्या बाहर का स्किल है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, लाइफ स्किल्स, ये सब जो है बाहर का ज्ञान है, बाहर का शिक्षा है, इसको बोलते हैं हम बाहर का शिक्षा। या इसके लिए ज़्यादातर लोग पेरेंट्स स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। अभी दूसरा विद्या के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी विद्या क्या है, ये भी स्कूलों का फर्ज होता है कि विद्या सिखाना मतलब क्या है? हम बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ द ब्रेथ, सांसों का मूल कहाँ है, प्राण का मूल कहाँ है, माइंड, दिमाग का मूल्य कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है, बुद्धि का मूल्य कहाँ से प्रारंभ होता है, सोचना कहाँ से प्रारंभ होता है, इमेजिनेशन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये भी शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, विद्या। ओके, कम स्कूल ये सिखाते हैं, लेकिन ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। साइलेंस का मूल्य क्या है, प्रेम का मूल्य क्या है? तो ये जो शरीर है, हम बोलते हैं वी कॉल इट अ मैजिकल मशीन कॉल्ड बॉडी, चमत्कारिक यंत्र शरीर का क्या है, ये भी सिखाना है। ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम इरिटेट क्यों, चिड़पना क्यों होता है, डिस्टर्ब क्यों होते हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों आता है, हम रिएक्ट क्यों करते हैं, हमको चिंता क्यों आती है, निराशा क्यों आता है, चिड़चिड़ापन क्यों आता है, खुश क्यों होते हैं, मज़ा क्यों आता है, आनंद क्यों आता है, ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं विद्या। जो अभी तक हमने आपको बताया, बाहरी का विद्या को बोलते हैं अविद्या, आंतरिक विद्या को बोलते हैं विद्या। प्रकृति कैसा चलता है ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पुरुषा यानी कि एनर्जी, ये कहाँ से मूल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ सिखा दे, उसको बोलते हैं एजुकेशन या शिक्षा। बाहरी शिक्षा जो है अनंत है, अंदर का शिक्षा भी अनंत है। अनंत का मतलब है, आप हिस्ट्री को ले लो, अनंत हजारों साल, ज्योग्राफी को ले लो, हर चीज़ का अनंत है। फिजिक्स को ले लो, अनंत है, ये ब्रह्मांड कैसा बना है। केमिस्ट्री को ले लो, केमिकल्स का अनंत है। बायोलॉजी को ले लो, अनंत है। तो ये अनंत है। ओके, ये अनंत का मतलब क्या है? जितना आप सीखो उतना कम, जितना आप सीखो उतना सीखने का बाकी है, और उसका भी अनंत अनंत अनंत। तो ये जो शिक्षा है हमारा जन्म से शुरू होता है और कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसा ग्लेन डॉमन बोलते हैं कि शिक्षा इज़ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर, सबसे ज़्यादा एडवेंचर है शिक्षा। इससे ज़्यादा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ये बर्थ से शुरू होता है और अंत हमारा शरीर छोड़ने के समय होगा, तो ये उस टाइम ख़त्म होता है। आप देखो अभी ये क्यों अभी तक आपको बताया। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है कि आप अभी एजुकेशन को, शिक्षा को, ये लफ्ज़ शिक्षा क्या है, शिक्षा के लिए आए हैं, लेकिन एक जो लफ्ज़ है उसमें ऐड कर लो। आपके ये पूरे जो अभी तक बताया उसमें एक लफ्ज़ ऐड करो और पूरा उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। लफ्ज़ क्या है? चमत्कार। तो हम बाहर की दुनिया हम सीखने जा रहे हैं, बाहरी दुनिया। ओके, एक्चुअली ये चमत्कार है, हमने उसको कभी माना नहीं है, वो बात अलग है। जो भी अनंत चीज़ है और अनंत तक रहता है, ओके, वो चमत्कारी है। अभी आप देखो, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो चमत्कार नहीं है तो कैसे और क्या है? लिखना पढ़ना ये भी एक चमत्कार है। गणित
ये भी एक चमत्कार है। फिजिक्स को ले लो, आप ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, जो अनंत है, उसका चमत्कार हम सीखने के लिए आ रहा है। लेकिन हमको स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस क्यों? चमत्कार का मतलब क्या है? जब दिमाग का बाहर है, हमारे दिमाग से बाहर, सोच से बाहर है, उसको चमत्कार बोलते हैं। फिजिक्स हमारे सोच के बाहर है। जितना फिजिक्स सीखेंगे, पहले फिजिक्स था, क्वांटम फिजिक्स आया, माइक्रो फिजिक्स आ रहा है, और क्या क्या आने वाला है। केमिस्ट्री को ले लो, चमत्कार नहीं तो और क्या है। बायोलॉजी ले लो, जैसा ये कीड़े मकोड़े, पत्ते पौधे, पशु पक्षी, आदमी, कैसा ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ खत्म होगा, हमको भी नहीं मालूम है। तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। तो आप बच्चों को देखो, छोटे बच्चे 2 साल 4 साल, उनके अंदर, उनके आंखों में चमक होती है, स्पार्कलिंग होता है, एकदम शाइन होता है। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार में जी रहे हैं। 6 साल के बच्चे को तक वो चमत्कार में जी रहे हैं। 6 से 12 को देखो तो उसका चमत्कार कम होता है। 12 से 18 देखो तो बहुत बहुत कम ही कुछ रह जाता है चमत्कारी, और 18 के बाद देखो तो बिल्कुल चमत्कार निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बहुत ज़्यादा हम नॉलेज देते हैं, वो चमत्कार को निकाल देते हैं। तो एजुकेशन का मतलब क्या है? वो जो चमक छोटे बच्चे में है, वो चमक कायम रखना। कैसे कायम रखना? जब हम बच्चों को सिखाएंगे कि आप स्कूल जा रहे हैं चमत्कार सीखने के लिए। जब आप दिमाग में सब टीचर लोग भी बोलेंगे कि आप चमत्कार सीखने के लिए आए हैं। चमत्कार ऑफ फिजिक्स, चमत्कार ऑफ बायोलॉजी, चमत्कार ऑफ केमिस्ट्री, म्यूजिक का चमत्कार, स्पोर्ट्स का चमत्कार। स्पोर्ट्स भी अनंत है, आर्ट्स भी अनंत है, म्यूजिक भी अनंत है, डांस भी अनंत है, लाइफ स्किल्स भी अनंत है। ये चमत्कार सीखने के लिए आ रहे हैं। जब चमत्कार सीखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, ये एक लफ्ज़ से पूरा एजुकेशन चेंज हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा। ना तो टीचर के पास स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हम तो चमत्कार तो अनंत है, तो कौन सा सिलेबस, किस लिए सिलेबस? चमत्कार तो 24 घंटा हो रहा है, हमने उसको ग्रांटेड ले लिया, वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हमको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस अगर निकालना है और जब चमत्कार ही सीखना है, तो म्यूजिक जिंदगी भर सीखो, आर्ट जिंदगी भर सीखो, बायोलॉजी जिंदगी भर सीखो, केमिस्ट्री जिंदगी भर सीखो, फिजिक्स जिंदगी भर सीखो, भाषा जिंदगी भर सीखो, गणित जिंदगी भर सीखो। सीखने में क्या है? सीखने में आनंद ही आनंद है। जब हर चीज़ हम डिस्कवर कर रहे हैं, उसमें सिर्फ सीखने का आनंद है। और सीखने का आनंद तब आएगा जब आप हर चीज़ को चमत्कार के नज़रिया से देखेंगे। और नज़रिया नहीं, चमत्कार है, हम भूल गए। 4 साल का बच्चा चमत्कार नहीं भूलता है, 2 साल का बच्चा तो चमत्कार में ही जीतता है। उनके आंखों में देखो, हमारे आंखों में निकल गया, वो बात अलग है। तो आज से मेरा वापस गुजारिश है, निवेदन है, हर चीज़ एजुकेशन को आज के बाद एक चमत्कारी रूप से देखिए, चमत्कारी नज़रिया से देखिए। क्यों देखना है? क्योंकि वो है, वो ही तो सत्य है। हम भूल गए, वो बात अलग है, लेकिन आज से देख सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चों को बताओ, टीचरों को बताओ कि हर चीज़ एक चमत्कार है, और ये नज़रिए से देखेंगे तो हमारे शिक्षा में, एजुकेशन में स्ट्रेस नाम की चीज़ निकल जाएगी। हम लोग सभी लोग आए हैं ये पृथ्वी में। पृथ्वी नहीं है, ये एक स्कूल है जहाँ हम चमत्कार देखने के लिए या अनुभव करने के लिए या सीखने के लिए आए हैं। ये जो चमत्कार है वही हमको दिखाना है। आप गुरुकुलम में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि चमत्कार सीखने के लिए, सिखाने के लिए और समझने के लिए, इसीलिए हम गुरुकुल बनाए हैं, इसीलिए गुरुजी ने ये गुरुकुल बनाया है। हम इधर क्यों आए हैं? ये चमत्कार सीखने के लिए, समझने के लिए और सिखाने के लिए, शेयर करने के लिए गुरुकुलम खुला गया है।
तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द गुरुकुलम। सबका स्वागत है गुरुकुलम में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।